स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में आप यूनुस को किसी के साथ बैठे हुए देख रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर जापान से आई है। अब इस तस्वीर को लेकर कहा जा रहा है कि आखिरकार यूनुस जापान क्यों पहुंचे हैं, असली मकसद क्या है, और जापान में यूनुस के साथ मिलने के लिए कोई ऐसा आया जो भारत का कट्टर विरोधी रहा है। आखिरकार क्या नया पक रहा है, जापान में यूनुस क्या पका रहे हैं, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक भीड़ देख रहे हैं। ये भीड़ यूनुस का इंतजार कर रही है। आखिर यूनुस को क्यों माना जा रहा है जवाबदेह, जानेंगे क्या चल रहा है। इन सब के बीच में मॉक ड्रिल के नाम से बांग्लादेश खौफ में क्यों आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। आजकल इस तरीके के आर्टिकल खूब पब्लिश हो रहे हैं यूनुस को लेकर। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, इनको कहा जा रहा है कि क्या ये नेतन्याहू बन गए हैं बांग्लादेश के। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? नेतन्याहू और यूनुस में बहुत अंतर है। इन दोनों की तुलना तो एक तरह से की ही नहीं जानी चाहिए। नेतन्याहू अपने देश के भले के लिए और अपने अस्तित्व के लिए कई सारे फैसले लेते हैं और कभी दबाव में नहीं आते हैं, जबकि यूनुस की बात करें तो यूनुस ने ऐसे फैसले नहीं लिए हैं जिन फैसलों से उनके देश का भला हो सके। जिस तरीके से उन्होंने भारत के साथ पंगे लिए, व्यापार को बंद किया, उन सब का असर दिखना शुरू हो गया है। अभी ये चाइना को आम बेच रहे हैं, लेकिन आम बेचने के लिए लंबे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जरा सोचिए वो लंबा खर्चा कौन वहन करेगा। कहने का अर्थ ये है कि यूनुस के खिलाफ धीरे धीरे मीडिया हाउस में ये खबरें छपनी शुरू हो गई है। यूनुस को लेकर जो लोगों ने मन में बिठा कर रखा था यूनुस सत्ता में आएंगे तो बदलाव आएगा, वो बदलाव आता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इसी बीच यूनुस के खिलाफ एक बड़ी भीड़ भी उतरी हुई है। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं और ये तस्वीरें यूनुस की कहानी को बयां कर रही है। दरअसल इतनी बड़ी जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ किसकी है? ये BNP पार्टी की है। BNP के जो एक्टिंग चेयरमैन है, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं। इस ट्वीट में क्या कहा गया? इसमें इन्होंने कहा कि हमने बड़े उम्मीद से सोचा था कि यूनुस सत्ता में आएंगे और 3 महीने के बाद इलेक्शन होगा और लोग इलेक्शन में भाग लेंगे और एक नई निर्वाचित सरकार आई, निर्वाचित सरकार फैसले लेगी। लेकिन ऐसे देखते देखते 10 महीने से ज्यादा हो गए और अभी तक यहाँ कोई नई निर्वाचित सरकार नहीं आई है। तो ये जो भीड़ है, ये भीड़ क्यों उतरी है? ये भीड़ इसलिए उतरी है कि हमें चाहिए चुनाव और हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में चुनाव हो। चुनाव होकर जो एक बढ़िया सरकार होती है, निर्वाचित सरकार होती है, वो आए। वैसे आपको बता दूं, बांग्लादेश के अंदर खेल इतने आसान नहीं है जितना यूनुस ने सोच रखा था। अब ये खेल थोड़ा जटिल होता हुआ दिख रहा है। अवामी लीग को इन्होंने बैन कर दिया ये सोचकर कि चलो अवामी लीग के लोग शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। लेकिन अब सड़कों पर उतर आई BNP यानी खालिदा जिया की पार्टी। इन्हें भी चाहिए सत्ता। अब इनके लिए तो रास्ता साफ है। अवामी लीग अगर चुनाव नहीं लड़ेगी तो सबसे बड़ी पार्टी BNP है और BNP को चाहिए कि यही मौका है, मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं। अब इन लोगों ने यूनुस के लिए समस्या को खड़ी करना शुरू कर दिया है। हालांकि आपको बता दूं, इतना आसान नहीं है बांग्लादेश की राजनीति। अब पाकिस्तान में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी मुजम्मिल हाजमी ने क्या दावा किया है? इनका कहना है कि बीते साल शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटाने में उसके गुट की भूमिका थी। पंजाब के गुजरांवाला में एक कार्यक्रम में बोलते हुए हाजमी ने भारत और PM मोदी के खिलाफ जहर उगले। उसने भारत से लड़ाई जारी रखने की कसम खाते हुए कहा कि बांग्लादेश में हमने दिल्ली की तरफदारी करने वाली शेख हसीना को सत्ता से हटाया और नरेंद्र मोदी को वहां हार देखनी पड़ी। इसी तरीके से हम आगे भी भारत को दूसरे मोर्चों पर हराएंगे। कौन है ये शख्स? ये शख्स संयुक्त राष्ट्र से घोषित एक आतंकी है, लश्कर का मुजम्मिल हाजमी। इसका वीडियो क्लिप सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने शेयर करा। इसमें न सिर्फ वो भारत विरोधी काम करना कबूल रहा है, बल्कि भविष्य में भी इनको जारी रखने की बात कर रहा है। हाजमी की बातों से एक चीज तो साफ होता है कि वो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई से बौखलाकर भारत के PM मोदी, दूसरे नेता और सेनाओं को धमकी दे रहा है। हाजमी ने दावा किया कि पिछले साल शेख हसीना को सत्ता से हटाने में LET की भूमिका थी। पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी का कहना है कि LET को बाहर
बाहरी देशों से पैसे मिलते रहे हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान की एजेंसियों ने यहाँ अपना रोल अदा किया है। अब ये इनका बड़बोलापन है या फिर सच है, यही जाने। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान का प्रभाव बांग्लादेश के ऊपर पड़ा था। पाकिस्तान ने भी कथित तौर पर शेख हसीना को वहां से भगाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि उनका इरादा तो कुछ और था। भारत ने बचा लिया शेख हसीना को और वहां से इन्होंने अपने देश में शरण दे दी। अब जहां एक तरफ इनके देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूनुस जापान पहुंचे हैं। जापान में यहाँ इनकी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जो कभी भारत विरोधी रहे हैं, महातिर मोहम्मद। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको महातिर मोहम्मद देखने को मिलेंगे, जिनके साथ इन्होंने बैठक करी। डॉक्टर यूनुस ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडलर से इसकी जानकारी दी और वहीं महातिर मोहम्मद ने भी दी। और मजेदार बात आपको बता दूं, जापान पहुंचे हैं ये जापान से सहयोग की अपेक्षा लेकर और बातें करने के लिए कि जापान हमारी मदद करे। लेकिन यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है तारो एशो से, और जो ये मुलाकात होती है इस मुलाकात की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। क्यों वायरल हो रही है? क्योंकि इस तस्वीर को देखेंगे आप तो यहाँ तारो आशो बैठे हुए हैं और यूनुस बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच में आपको सिर्फ एक देश का झंडा देखने को यहाँ पर मिल रहा है और वो है बांग्लादेश का झंडा। और इधर जापान का झंडा होना चाहिए, लेकिन जापान का झंडा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार जापान ने अपना झंडा क्यों नहीं लगाया? क्या वो इसे एक सरकारी विजिट नहीं मान रहा है? और क्या ये पर्सनल कॉन्फ्रेंस के लिए जापान पहुंचे थे? अब बहुत तरह के सवाल हो रहे हैं। हालांकि कुछ बिजनेस हाउस कह रहे हैं कि नहीं, जापान से बात हो रही है, जापान के साथ MOU साइन होगा। 4 दिनों की यात्रा है, जब ये वापस आएंगे तभी पता चलेगा कि क्या जापान के साथ इनकी क्या क्या डील हुई। फिलहाल के लिए ये इस चीज से भी डरे हुए हैं कि कहीं मॉक ड्रिल में बांग्लादेश को निशाने पर न लिया जाए। वैसे आपको बता दूं, मॉक ड्रिल की खबर जैसे ही फैली थी वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था कि हम शांति चाहते हैं और हम बातचीत चाहते हैं। वहीं इस तरह के आर्टिकल छपने शुरू हो गए कि क्या बांग्लादेश में एक्शन लेगा भारत या पाकिस्तान में। फिलहाल के लिए खबर आ रही है कि भारत ने मॉक ड्रिल को स्थगित कर दिया है और अगले डेट के लिए तैयार रहने को कहा है। पता नहीं, सरकार ऐसा लगता है जैसे इंस्टॉलमेंट में पाकिस्तान को झटके दे रही है। अब अगली डेट के लिए बेचारे फिर से तैयार होंगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।